हेलो, मैं पीसी सर आपके अपने स्पीड कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th बायोलॉजी में पढ़ेंगे ब्लड, जो कि ये लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है। अब देखिए ब्लड क्या है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है। यह रुधिर एक वाहिकाओं में बहता है। रुधिर जिस नलियों के द्वारा जाता है उसको हम कहते हैं धमनी और सिरा। जिससे जाता है उसको धमनी, जिससे वापस आता है उसको सिरा कहते हैं। तो ये धमनी यानी कि रुधिर वाहिकाओं में क्या होता है, बहता है, जिसके बह करके, जिसके माध्यम से क्या करता है, ये ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों को क्या करता है, ये ले जाता है, परिवहन करता है। अब देखते हैं मेन कंपोनेंट्स, रुधिर के मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट्स। इसमें मेन कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं, दो पदार्थ होते हैं। इसमें एक तो है प्लाज्मा जो 55% होता है और दूसरा है रुधिर कणिकाएं जो 45% होती हैं। तो रुधिर के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा होता है 55% और रुधिर होता है, रुधिर कणिकाएं होती हैं 45%। दोनों मिलाकर कितना होता है, 100%। प्लाज्मा पहला भाग जो है इसका प्लाज्मा है। देखते हैं प्लाज्मा क्या है। तो रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। जो रुधिर में रुधिर होता है दो भाग होते हैं, एक तरल भाग होता है जो प्लाज्मा होता है। यह वह द्रव है जिसमें रक्त के सभी कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तैरती रहती हैं। यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होते हैं ये प्लाज्मा में तैरते हैं। प्लाज्मा क्या है, तरल पदार्थ है। प्लाज्मा का क्या कलर होता है, क्या रंग होता है, हल्का पीला रंग होता है। लगभग 7 से 8% प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में। कौन कौन से, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजिन। और शेष भाग में लवण, ग्लूकोज, हार्मोन, गैसें और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, लवण होते हैं, ग्लूकोज, हार्मोन्स, गैसें और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के क्या कार्य होते हैं, पोषक तत्वों का परिवहन। प्लाज्मा क्या करता है, तो पोषक तत्वों का परिवहन करता है। अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन और रक्त का थक्का जमाना। तो प्लाज्मा के क्या कार्य हैं, परिवहन करना हार्मोन्स व पोषक तत्वों का तथा रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाने का मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पर कट जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रक्त का थक्का जमाता है। ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं। अब रक्त कणिकाओं में 3 रक्त कणिकाएं हैं। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो पहला जो यहाँ पर उसको हम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। पहला है ब्लड सेल्स में रक्त कणिकाओं में आरबीसी। पहला क्या है, तो पहला है अगर हम ध्यान से देखें तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, या फिर इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रक्त, लाल रक्त कणिकाएं। अब इसका आकार क्या होता है लाल कणिका का, तो आरबीसी जो है गोल, गोल तथा बीज से हल्का धंसा हुआ होता है। अगर बात करें हम, यहाँ पर जो है रंग होना चाहिए, इनका रंग लाल होता है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आरबीसी क्यों लाल होती है, इनका रंग क्यों लाल होता है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे आरबीसी क्या होती है, लाल रंग की होती है। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जो बोन होती है उसके बीच में खाली स्थान होता है, उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो हड्डी जो होती है, बोन जो होती है, उसके बीच में अस्थि मज्जा होती है, खाली स्थान होता है, वहां पर आरबीसी का निर्माण होता है।
इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है, कितने दिन तक ये जीवित रहती हैं, तो लगभग 120 दिन तक जीवित रहती हैं। आरबीसी के नष्ट हो कहाँ होते हैं, या इनका मृत्यु काल क्या होता है, कितने दिन में नष्ट हो जाते हैं, तो 120 दिन तक रहते हैं, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। तो कहाँ नष्ट होते हैं, ये यकृत और प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं। यानी कि आरबीसी जो है लगभग 120 दिन तक जीवित रहते हैं, उसके बाद ये प्लीहा या फिर यकृत में मर जाते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन, तो ऑक्सीजन का परिवहन जो है किस प्रकार से होता है, तो आरबीसी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन फेफड़ों में O2 को बांध लेता है। तो ये जब फेफड़े के पास ब्लड आता है, तो उसमें जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन कि ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, और यहाँ से ऑक्सीजन को पकड़ के कहाँ ले जाता है, कोशिका में। यानी कि पूरे बॉडी में जो है ये परिवहन करके माध्यम से लास्ट में कहाँ पहुँचा देता है, कोशिका में पहुँचा देता है। कोशिका में जब ऑक्सीजन जाती है तो ग्लूकोज जलता है, जिससे क्या होता है, हमको ऊर्जा मिलती है। और क्या करता है, CO2 को फेफड़ों तक लाता है। इसका काम क्या है, CO2 को फेफड़ों तक लाना। ऑक्सीजन को ले जाता है और वापस क्या करता है, CO2 को लाता है फेफड़ों तक। आरबीसी की संख्या, तो पुरुषों में आरबीसी की संख्या क्या होती है, 5 से 5.5 मिलियन होती है। महिलाओं में 4 से 4.5 मिलियन होती है। आरबीसी का महत्व, O2 की कमी शरीर में थकान, कमजोरी और एनीमिया जैसी स्थिति हो जाती है। अब मान लीजिए किसी में क्या हो जाए, O2 की कमी हो जाए, तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन जाता है बॉडी में, सभी सेलों में जाता है, तो उससे क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। यानी कि ग्लूकोज जलकर ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, जब ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हमको थकान महसूस होगा, कमजोरी हो जाएगी जैसी स्थिति हमें लगेगा, या फिर हमको मालूम हुआ कि एनीमिया हो गया है,